हेलो फ्रेंड्स, आप लोग देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स एजुकेशन सेंटर। आज हम लोग एक्सरसाइज 3.3 मैट्रिक्स के क्वेश्चन नंबर 9 करने वाले हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है क्योंकि कितनी बार ये क्वेश्चन एग्जाम में आ भी चुके हैं और हम इसे अच्छे तरीके से समझेंगे। चलिए, हमारे पास क्या है, फाइंड करने के लिए कह रहा है 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज इंटू के फॉर्म में है। फिर यहाँ पर एंड 1/2 इंटू ए माइनस ए का ट्रांसपोज हमें ये फाइंड करना है। और इसके लिए हमारे पास क्या दिया हुआ है, तो एक गिवन मैट्रिक्स है। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। किस तरीका से हम लिखेंगे सोल्यूशन में गिवन ए, और ए मैट्रिक्स जो मेरा होगा वो हम गिवन में मेरा दिया हुआ है, हम उसे लिख लेंगे। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप हम यूज करेंगे। नेक्स्ट स्टेप लिखने से पहले हम यहाँ पर देन का यूज करेंगे और ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो जैसे ही हम ए का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो इसके रो को क्या करना होता है, हमें कॉलम में कन्वर्ट करना होता है। तो 0 ए और बी, सेकेंड रो इसका सेकेंड कॉलम बन जाता है ना, ए 0 सी। इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम बनेगा माइनस बी माइनस सी एंड 0। ये मेरा हो गया ट्रांसपोज हो गया। इसके बाद हम फाइंड करेंगे कौन सा, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज, और इसको हम कितना से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 1/2 से। तो चलिए सबसे पहले हम क्या फाइंड करें, तो ए प्लस ए का ट्रांसपोज। ओके, यानी ए मैट्रिक्स मेरा कितना है, तो ए मैट्रिक्स हमारे पास ये है। तो हम लिख लेते हैं 0 ए बी, फिर माइनस ए 0 सी माइनस बी माइनस सी एंड 0। और आपके पास ए का ट्रांसपोज कितना है, आपने जो अभी अभी फाइंड किया, ये है हमारे पास ट्रांसपोज। तो 0 माइनस ए माइनस बी, और फर्स्ट रो लिख लिया, सेकेंड रो ए 0 माइनस सी, फिर इसके बाद बी सी एंड 0। अब क्या करना है, इन दोनों मैट्रिक्स को हमें ऐड करना है। तो जैसे ही हम ऐड करेंगे तो क्या होगा, 0 में 0 भी जोड़ेंगे, क्या मिलेगा हमें, 0 होगा। प्लस ए माइनस ए क्या करना है, तो ऐड करना है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये भी 0 होगा। प्लस बी और माइनस बी, ये भी 0। तो कहने का मतलब इस मैट्रिक्स को आप जोड़िएगा तो ऑल एलिमेंट्स आपका यहाँ पर 0 नजर आएगा। जब आप इसे जोड़िएगा तो टोटल एलिमेंट इसका 0 हो जाएगा। तो इसीलिए अब यहाँ पर आपको लिख करके ये दिखा देना है, जो ए प्लस ए ट्रांसपोज इजकल टू 1/2 और 0 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इस जीरो मैट्रिक्स को 1/2 से क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। ऑल एलिमेंट्स को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 को अगर 0 एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं तो 0 ही होता है। तो ये आप भी लिख दीजिए 0 0 0 0 0 0। ओके, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे। इसके लिए लिख लेते हैं हम यहाँ पर ए माइनस ए का ट्रांसपोज। चलिए, तो ए लिखिए, ए मैट्रिक्स आपके पास कितना, तो 0 ए बी, फिर इसके बाद माइनस ए 0 सी, फिर माइनस बी माइनस सी 0, फिर माइनस ए ट्रांसपोज। ए का ट्रांसपोज कितना, तो 0 माइनस ए माइनस बी, और ए 0 माइनस सी बी सी 0। यानी इस दोनों को आपस में आप घटाइएगा तो आपके पास क्या होगा, 0 में से 0 घटाइएगा, 0 होगा, प्लस ए या माइनस माइनस, यानी 2a होगा, 2b मिल जाएगा आपके पास। फिर इसके बाद -2a 0
और 2c, फिर इसके बाद यहाँ पर आपको 2b मिलेगा, यहाँ पर -2c एंड 0। इसको क्या करना है, आपको 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज फाइंड करना है। बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप को ध्यान में रखिएगा और क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर लीजिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चंस में जो आप सॉल्व नहीं कर सकते या फिर आपको कंफ्यूज कर दे, ऐसा कोई भी स्टेप नहीं है। फिर भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इससे गलती कर लेते हैं। चलिए अब इसे हम क्या करेंगे, 1/2 से करेंगे। तो जैसे ही 0 से करेंगे तो एलिमेंट तो मेरा 0 होगा ना, और नेक्स्ट क्या होगा, अगर 2a को 1/2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या फाइनल आंसर आ जाएगा, ये तो ये बचेगा, ये b होगा, यानी 0a b माइनस ए यहाँ से बचेगा, यहाँ 0 ही रहेगा, और यहाँ पर c मिलेगा, यहाँ -b और ये -c 0। तो कहने का मतलब आपके पास ये एक ए मैट्रिक्स ही तैयार होता है। ठीक है ना, ए मैट्रिक्स ही तैयार हो रहा है। तो चलिए इसे नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन हम सॉल्व कर रहे हैं। 10 नंबर क्वेश्चन, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है जो सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक का सम होना चाहिए। एक्सप्रेस द फॉलोइंग मैट्रिसेस और एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स की जो हम लोगों ने प्रॉपर्टी में स्टडी किए थे, उसमें ये था किसी भी मैट्रिक्स का अगर सिमेट्रिक और एसक्यू सिमेट्रिक्स मैट्रिक्स को अगर हम आपस में ऐड करेंगे तो वो इस प्रकार से लिखे जाएंगे, ये मेरा होगा सिमेट्रिक और ये हो जाएगा मेरा एसक्यू सिमेट्रिक, तब जाकर के मेरा इक्वल होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसे हम इक्वेशन फर्स्ट बता देंगे और फिर इसके बाद हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हम फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग भी इसी तरीका से सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, तो हमारे पास ए जो गिवन है वो क्या है, तो ये है 3, 5, 1 एंड -1। इसका जो हम ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसके रो को क्या करना होता है, हमें कॉलम में कन्वर्ट करना होता है और फिर से हम ऐसे कर दिए। इसके बाद हम क्या कर लेंगे, a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड कर लेंगे। तो जैसे ही हम इस दोनों का हम ट्रांसपोज a प्लस ए ट्रांसपोज फाइंड करेंगे तो मेरे पास क्या मिल जाएगा, वो थोड़ा ध्यान देकर देखना, ध्यान में रखना। ठीक है, बहुत ही अच्छा है क्वेश्चन। तो 3 + 3 6, 5 + 1 6, 1 + 5 6 और -1 -2। तो ये आपका हो गया क्या, तो a प्लस ए ट्रांसपोज। इसके बाद आप लोग क्या निकालोगे वो देखिएगा, कोई ऐसा नहीं है क्वेश्चन, बहुत ही हार्ड भी नहीं है, बहुत ही इजी है, स्टेप बाय स्टेप सिर्फ ध्यान देना है। जिस तरीके से हमने लिखे सिर्फ आपको इतनी बातें ध्यान में रखना है। ठीक है, अब इसके बाद हम इसे फाइंड करते हैं। तो ये बता दें हम क्या, तो लिखेंगे 1/2 और a प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू 1/2 इंटू 6, फिर 6 फिर 6 -2। ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, ठीक, यानी मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो हमारे पास इस तरीके के मैट्रिसेस मिलेंगे। ओके, अब नेक्स्ट स्टेप हम क्या कर रहे हैं वो देखिएगा। अब हम फाइंड कर लेंगे क्या, तो एंड a माइनस ए ट्रांसपोज इक्वल टू क्या है मेरा a, तो 3, 5, 1 एंड -1। ट्रांसपोज है मेरा कितना है, तो 3, 5, 1 -1, ये मेरा ट्रांसपोज। अब इस मैट्रिसेस में से इस मैट्रिसेस को माइनस करना है, तो माइनस जैसे करेंगे तो 3 - 3 0, 4 5 - 1 4, 1 - 4 1 - 5, तो -4 -1 माइनस प्लस, देखिएगा माइनस प्लस 0 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हम फाइंड कर लेंगे क्या,
तो 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज 1/2 और 0 4 -4 0। तो ये हमें कितना मिलेगा, 1/2 से मल्टीप्लाई कीजिए सारे एलिमेंट्स को, तो ये 0 2 -2 एंड 0। ओके, इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट कर लेंगे। और हम मेरा जो था ये ए, तो ए मैट्रिसेस क्या है, देखिए ए मैट्रिसेस हमारे पास 3 यही है ना, 3 3 5 और 1 एंड -1। फिर इसके बाद अब ये बताइए इसकी वैल्यू कितना आपने निकाले हैं, यहाँ पर है मेरा, तो हम इसे क्या करेंगे यहाँ पर रख देंगे। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है जिसे आप ये पता कर सकते हैं जो हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए वो राइट है या फिर रॉन्ग, इसकी भी जानकारी हमको इसी पॉइंट से मिल जाएगा, वो ध्यान दीजिएगा। चलिए देखिए, अगर आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये मिलना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आपने कहीं पर मिस कर लिए हैं, इसको भी हम लोग चेक कर सकते हैं अच्छे तरीके से। तो ओके, चलिए एक और पॉइंट हम ये बता देते हैं, अगर हमें इच्छा ये होता है तो आप एक कि जो हम इसे क्यों सेमेटिक बता दिया और इसे एसक्यू सेमेटिक, तो आप इसे इंडिकेट करके भी बता सकते हैं जी ये मेरा सेमेट्रिक है, सेमेट्रिक लिख दीजिएगा एरो का चिन्ह देकर, और यहाँ पर लिख दीजिएगा तो एसक्यू सेमेट्रिक सेमेट्रिक। ओके, इस तरीके से लिख दीजिएगा तो क्वेश्चंस और भी डिटेल हो जाएंगे। ओके, चलिए किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए इस क्वेश्चंस में। चलिए इसका दूसरा टाइप क्वेश्चन जो है, इसी का जो सेकंड क्वेश्चन है ना, ये इसको भी हम ऐसे ही सॉल्व करेंगे। हम इसे मिटाएंगे नहीं पहला लाइन वाले को, और सिर्फ इतना को हमें हटाना होगा। सेकंड क्वेश्चन को भी सेम प्रोसेस से सॉल्व करना है इनको, कहीं पर भी किसी भी प्रोसेस या स्टेप की कोई कमी नहीं करना है, इतने ही स्टेप में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सिर्फ स्टेप को हमें ध्यान में रखना होता है। अगर आप स्टेप को अच्छे से ध्यान में रखते हैं तो कोई भी क्वेश्चंस आपके लिए हार्ड नहीं होगा। तो चलिए मेरा सेकंड क्वेश्चंस क्या है, तो वो देखिए, ए मेरे पास कितना, तो ऐसे लिखेंगे 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 एंड 3। इसका ट्रांसपोज फाइंड कर लो, इसी पोजीशन पर यहीं पर फाइंड कर लेना, या नीचे भी कर सकते हैं, ऐसे कोई रूल नहीं है जो आप यहाँ या वहाँ कर ले। चलिए इसका फर्स्ट रो हम यहाँ लिख लेते हैं 6 -2 2, कॉलम फर्स्ट सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा ना इसका 3 -1, इसका थर्ड रो थर्ड कॉलम बनता है 2 -1 एंड 3। ओके, अब क्या करेंगे हम, जो इन दोनों का मैट्रिसेस का हम सम फाइंड करेंगे। तो जैसे सम फाइंड करेंगे तो मेरे पास कितना हो जाएगा, 6 -2 2 -2 3 -1 2 -1 3 और प्लस 6 -2 2, फिर इसके बाद -2 है ना, -2 3 -1 फिर 2 -1 और 3। आप ऐड करोगे तो इसे कितना मिलेगा, कितना मिल जाएगा, 6 + 6 12, -2 -2 4 -4, फिर 2 + 2 +4, ध्यान दीजिएगा, -2 -2 -4 और 3 + 3 6, फिर -1 -1 -2 और आगे 2 + 2 4, फिर इसके बाद -1 -1 कितना होगा, -2 हो जाएगा और ये 6 होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन क्या, अगला स्टेप मेरा ये होगा कि जो हम इसे 1/2 इंटू ए प्लस ए ट्रांसपोज लिखें। ओके, कहीं से भी डॉट नहीं है। तो चलिए अब इसके इस मैट्रिक्स को हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 1/2 से कर रहे हैं। तो 1/2 इंटू 12 4 ये -4 है ना, -4 एंड 4, फिर इसके बाद -4 6
-2, फिर 4 -2 एंड 6। जैसे ही मल्टीप्लाइड करेंगे तो ये हमारे पास 6 -2 2 -2 3, फिर यहाँ पर -2 है ना, तो ये आपका 1 हो जाएगा और ये 2 -1 एंड 3 हो जाएगा। ओके, किसी भी प्रकार की परेशानी तो नहीं है। आगे हम अगला स्टेप ये करेंगे, जो A का ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। तो हमारे पास क्या होगा वो भी ध्यान दीजिएगा। ए मैट्रिक्स मेरे पास कितना है, तो यहाँ से लिख लेते हैं। चलिए यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ से लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि दोनों एक ही है। ओके, -2 3 फिर -1 और 2 -1 3, फिर इसका ट्रांसपोज करके देखिए। ट्रांसपोज आपने यहाँ लिखा हुआ है, तो 6 -2 2, फिर -2 3 -1 और अगेन क्या है आपका 2 -1 एंड 3। अब इसको माइनस कीजिए तो देखिए क्या हो जाएगा इसका। तो 6 - 6 ये 0 होगा, -2 माइनस माइनस प्लस, ये 0 होगा, 2 माइनस माइनस, देखिए 2 - 2 0, यानी इसका ऑल एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। ओके, फिर इसके बाद आप क्या कीजिएगा, इसको आप 1/2 फाइंड कर लीजिए। क्या करना है, 1/2 को फाइंड कर लीजिएगा। जैसे ही कीजिएगा तो मल्टीप्लाइड कीजिएगा तो आपके पास ये भी आपका क्या होगा, 0 0 मैट्रिक्स ही फाइंड होगा। और इसको क्या करना है आपको, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट मिला करके रख देना, जिस तरीके से हमने इससे पिछले वाले क्वेश्चंस को किए। ठीक इसी प्रकार से इसका क्वेश्चन नंबर 3 भी बनेगा, क्वेश्चन नंबर 4 भी सॉल्व होगा। तो ठीक है गाइस, अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और इसी तरीके से अच्छे अच्छे इंटरेस्टेड क्वेश्चंस को देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। चलिए, तो आज के क्लास में हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे। ओके, गुड बाय।